गाइज आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्कीम फॉर पारा लीगल वॉलेंटियर। डेट मीन्स आप सभी जिन्होंने भी लॉ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के लिए, उनके सिलेबस में यहाँ पर पारा लीगल वॉलेंटियर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पारा लीगल वॉलेंटियर्स को लेकर, और साथ में जिन कैंडिडेट्स ने भी एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है उनके लिए यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मिलेगा जो एमपी डीएलओ एग्ज़ाम के नाम से है। वहाँ पर आप जाकर हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, तो जाइए और सारे वीडियो आप हर एक टॉपिक के ऊपर देख सकते हैं। साथ में वहाँ पर 2 प्रीवियस पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा है, उसके ऊपर भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं वो सारे वीडियो, और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में देखेंगे स्कीम फॉर पारा लीगल वॉलेंटियर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस स्कीम को जो पारा लीगल वॉलंटियर के ऊपर बेस्ड होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसे हिंदी में समझेंगे तो यहाँ पर पैरा कानूनी स्वयंसेवकों के लिए योजना, तो वो हमें हिंदी में देखने को मिलता है। पहले यहाँ पर हम इसका रैपिड रिवीजन करेंगे, जो बस इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे जो आप सभी को बेसिकली जानना चाहिए इस वॉलंटियर पारा लीगल वॉलंटियर के स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर पहला इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इससे लेकर, तो ये आपको देख लेना है। और फिर यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है पहला मॉडलिटीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉडलिटीज़ का मीनिंग क्या होता है, डेट मीन्स तौर तरीके क्या है इस स्कीम का पारा लीगल वॉलंटियर को लेकर, तो वो दिया हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात तौलक लीगल सर्विसेज कमेटी है, जिसे हम TLSC भी बोल सकते हैं। इस पैनल में भी PLV होना चाहिए। PLV का मीनिंग क्या होता है, पारा लीगल वॉलंटियर्स। तो ये PLV हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो तौलक लीगल सर्विसेज कमेटी है उसके अंतर्गत भी PLV होना चाहिए, जो मैक्सिमम नंबर होगा वहाँ पर 25 से 50 तक का होगा, जो वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं पारा लीगल वॉलंटियर्स। और इसके तहत में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में डालसा में भी 50 से 100 एक्टिव PLV हो सकते हैं और उन्हें इनरोल किया जाएगा इन सभी के लिए। साथ में यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ है सेकेंड, PLV के लिए यहाँ पर जो भी PLV के लिए यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे उनके पास लिटरेट होना चाहिए, डेट मीन साक्षरता होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, और कैपेसिटी होना चाहिए कि वो जो भी इसके अंतर्गत में इसका रूल्स रेगुलेशन है वो कंप्रहेंशन उनका समझने की शक्ति उनके पास होना चाहिए। और साथ में जो भी PLV है पारा लीगल वॉलंटियर्स हैं वो उन सभी सिलेक्टेड पर्सन को यहाँ पर जो रखा जाएगा, और इनके जो सर्विसेज है वो इनकम के लिए नहीं, बट यहाँ पर जिनका माइंडसेट है वैसे कैंडिडेट को इस सर्विसेज के लिए रखा जाएगा। PLV के लिए जिनका माइंडसेट होना चाहिए नीडी पीपल को जो हेल्प करने को लेकर है, सोसाइटी में अपना हेल्प करना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के लिए यहाँ पर PLV में रखा जाएगा। और साथ में ये कंसर्न करना है कि जो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें सारा जहाँ तक हेल्प हो सके वो इनके द्वारा किया जाएगा। तो वैसे माइंडसेट के लोगों को प्रीफर्स यहाँ पर दिया जाता है, और इनके साथ में जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसमें वर्क कर सकते हैं PLV के तौर पे। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप्स फ्रॉम होम पारा लीगल वॉलंटियर कैन बी सिलेक्टेड, तो यही चीज़ हमें हिंदी में देखने को मिलता है, जो पहले हमने मॉडलिटीज़ के अंतर्गत तौर तरीके इसका देखें। और नेक्स्ट जो है समूह जिनसे पैरा लीगल स्वयंसेवकों का चयन किया जा सकता है। तो अब जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए जो ग्रुप्स होंगे वो कौन से जगह से सिलेक्ट किए जाएंगे वो हमें इसके अंतर्गत देखना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टीचर्स, डेट मीन्स जो रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं उन्हें भी टीचर्स के तौर पर रिटायर्ड टीचर भी हो सकते हैं, या फिर एक्टिव टीचर्स जो हैं उन्हें भी सिलेक्ट किया जाएगा। और रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, सीनियर सिटीजन से, उन्हें भी, MSW स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को भी लिया जा सकता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी रखा जा सकता है, डॉक्टर्स एंड फिजिशियन को भी रखा जाएगा, स्टूडेंट्स एंड लॉ स्टूडेंट्स जो इनरोल करवा चुके हैं एज अ लॉयर, उन सभी को भी रखा जाएगा। और फिर मेंबर ऑफ नॉन पॉलिटिकल हो या फिर सर्विस ओरिएंटेड NGO एंड क्लब्स, उन सभी को भी यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर को रखा जाएगा। और मेंबर्स जो हैं जो नाइबरहुड ग्रुप्स में हो, जैसे कि मैथिली संगम्स हो गए या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ऐसे गांव में आप देखते होंगे जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो औरत लोग का होता है, वुमेंस का ग्रुप होता है, मेंबर्स होता है, उन सभी को भी रखा जाएगा, PLV के तौर पे रखा जा सकता है। और जो एजुकेटेड प्रिजनर्स है, जो गुड बिहेवियर जिनका है, और जो एक लंबे लंबे समय तक के लिए वो प्रिजन जेल में कैदी बन के रहे गए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर इसके लिए रखा जाएगा। और साथ में यहाँ जो अदर पर्सन जो DL से डेटवी डालसा के द्वारा और तौलक लीगल सर्विस कमेटी को जैसा ठीक समझे वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं पारा लीगल वॉलंटियर्स को, कोई भी पर्सन को। तो ये चीज़ है कि इन जगह से इन समूह के लिए पारा लीगल वॉलंटियर्स एंड सेवकों को चयन किया जा सकता है। अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ PLV डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पर किया जाएगा, डेट मीन्स PLV का जो चयन किया जाएगा जिला स्तर पे वो हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो जो भी PLV है उस कमेटी चेयर जो होंगे उसका चेयरमैन डालसा के होंगे, डेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयर पर्सन जो होंगे कमेटी का वो चेयरमैन होंगे इसके, और सेक्रेटरी उनको बनाया जाएगा जो मेंबर ऑफ द कमेटी हो। और साथ में यहाँ पर
कमेटी के अंतर्गत में 3 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। 3 मेंबर्स इंक्लूड है इसमें, जिसमें से एक चेयरमैन भी है और सेक्रेटरी है और एक और मेंबर जो कमेटी का ही रहेगा। तो इसमें टोटल 3 मेंबर्स रहते हैं, जो एक चेयरमैन हो गए, सेक्रेटरी हो गए और एक और मेंबर्स जो कमेटी के अंतर्गत ही रहेंगे। साथ में यहाँ पर इन तीनों मेंबर्स के द्वारा यहाँ पर अपॉइंटेड किए जाएंगे उन सभी सुटेबल पर्सन को जो यहाँ पर ट्रेंड ले सके, पीएलवी का, पारा लीगल वॉलंटियर का ट्रेनिंग ले सके। और ये सब सारे प्रोसेस किया जा सकता है सिलेक्शन ऑफ पीएलवी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन 3 मेंबर्स के द्वारा। अब यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ पीएलवी तालुक लेवल पे, यहाँ पर जो होगा तालुक स्तर पे जो होगा पीएलवी का चयन, वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, जो कमेटी का चेयरमैन होते हैं, और मेंबर सेक्रेटरी जो होते हैं डालसा का, और चेयरमैन होते हैं टीएलएससी, डेट मीन्स टीएलएससी का, और साथ में 4th पर्सन भी होगा जो चेयरमैन हो, डेट मीन्स डालसा के तौर पे जो भी चेयरमैन होंगे जो सिलेक्ट किए जाएंगे 4th पर्सन, वो भी इसमें रहेंगे इस कमेटी के अंतर्गत में। और इनके द्वारा यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा उन सभी तालुक लेवल पीएलवी के लिए, और चेयरमैन ऑफ डीएलएसए के द्वारा यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कर सके, और डालसा मेंबर सेक्रेटरी के द्वारा ही यहाँ पर सारे सिलेक्शन प्रोसेस जो है तालुक लेवल के लिए, तालुक स्तर के लिए यहाँ पर किया जाएगा। डेट मीन्स जो कमेटी का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, और टीएलएससी का जो चेयरमैन है, और साथ में 4th पर्सन जो चेयरमैन डालसा के द्वारा नियुक्त किया गया है, इन चारों के द्वारा और यहाँ पर ये सारे प्रोसेस किया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा तालुक लेवल पे जो पीएलवी के लिए प्रोसीड कर सके, जो पीएलवी के लिए कैपेबल हो। डेट मीन्स पारा लीगल वॉलंटियर्स के लिए जो भी कैपेबल होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस होंगे तालुक स्तर पे। पर जो है इम्पैनलमेंट प्रोसेस, डेट मीन्स पैनल बनाने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके अंतर्गत में जो भी डीएलएसए है और टीएलएससी सब डिविजनल लीगल सर्विस कमेटी, इन सभी के द्वारा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा, जो एप्लीकेशन हो सकता है, और उनके द्वारा यहाँ पर इन्वाइट किया जाएगा लोकल रेसिडेंट्स को। और इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अगर जरूरत पड़े तो इनका जो कॉपीज़ है एडवर्टाइजमेंट का, वो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है भेजा जा सकता है बार एसोसिएशन के ऑफिस में। और साथ में जो भी कोर्ट के प्रीमाइसेस है, जहाँ भी कोर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ के नोटिस बोर्ड पर इसका एडवर्टाइजमेंट लगेगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस के पास यहाँ इनका एडवर्टाइजमेंट लगेगा, और साथ में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिस, ये सब सारे जगह पे इनका एडवर्टाइजमेंट लगेगा। साथ में यहाँ स्टेट के द्वारा जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे सिलेक्शन को लेकर, पीएलवी सिलेक्शन को लेकर, और लास्ट डेट जो होंगे रिसिप्ट एप्लीकेशन का, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, जो ऑफिस ऑफ डीएलएसए के अंतर्गत भी आपको देखने को इस एडवर्टाइजमेंट में मिलेगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन के अंतर्गत वो सारे कॉलम यहाँ पर होना चाहिए जिसमें कैंडिडेट्स जो है वो अपना विलिंगनेस और प्लेस ऑफ प्रेफरेंस टू वर्क, जहाँ पे या फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना चाह रहे हो, या फिर तालुक लेवल, या फिर विलेज लेवल, ये सब सारे कॉलम उस एडवर्टाइजमेंट, उस एप्लीकेशन के अंतर्गत में होना चाहिए। और यहाँ पर क्लियरली उस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन रहेगा कि जो भी वर्क करना चाह रहे हैं पीएलवी के लिए, पारा लीगल वॉलंटियर्स के लिए, उन्हें किसी भी तरह का यहाँ पर स्पेसिफिक सैलरी, रिम्यूनरेशन या फिर वेजेस नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट यहाँ पर होनोरेरियम फिक्स्ड बाय जो भी डीएलएसए के द्वारा यहाँ पर किए जाएंगे, होनोरेरियम फिक्स्ड किया जाएगा और उसे समय के अनुसार टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है। तो ये आपको मिलेगा, स्पेसिफिक यहाँ पर सैलरी या फिर रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये है इम्पेनलमेंट प्रोसेस जो किया जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है मेथड ऑफ सिलेक्शन, चयन की विधि, अब वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी सिलेक्शन कमेटी है, उन्हें यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन सारे कैंडिडेट्स को, जो नंबर ऑफ वैकेंसी जैसे है उन्हें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और उन्हें इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पर उन्हें इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्ट किया जा सकता है। साथ में यहाँ पर प्रेफरेंस उन सारे कैंडिडेट्स को दिया जाएंगे जो एक वुमेन है, जो पीएलवी के तौर पे सिलेक्ट किए जाएंगे, या फिर रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, जो बिलोंग है एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी, उन्हें यहाँ पर एक तरीके से प्रेफरेंस दिया जाएगा इस सिलेक्शन में। और जो भी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को, उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एप्लीकेशन के तहत में। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग ऑफ पीएलवी, डेट मीन्स ट्रेनिंग पीएलवी का प्रशिक्षण क्या है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत में जो भी सुपरविजन या डेट मीन्स चेयरमैन है, डीएलएसए का चेयरमैन है, उनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा जो पीएलवी को लेकर हो, पारा लीगल वॉलंटियर्स को लेकर हो, और टोटल इसका जो कंट्रोल है वो मेंबर सेक्रेटरी के पास रहता है। और इस ट्रेनिंग के अंतर्गत जो भी चेयरमैन है डीएलएसए के, उनके द्वारा ही कौन से प्लेस पिक किया जाए या फिर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, वो सब सारे चीज़ इनके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। और नंबर ऑफ पीएलवी कितने होंगे उस समय या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वो भी ध्यान रखा जाता है, और ये 50 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। डेट मीन्स एक टाइम में 50 कैंडिडेट्स को यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर्स का ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत में और एक समय में। और साथ में यहाँ पर जो भी स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, उनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग फैसिलिटेट प्रोग्राम किए जाएंगे जो इन सभी को प्रोवाइड किया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी खर्चे आएंगे ट्रेनिंग के दौरान, जुडिशियल एकेडमी वो सब सारी चीज़ प्रोवाइड करेगी, और ये स्टेट गवर्नमेंट और डीएलएसए के द्वारा ही सारे भुगतान किया जाता है जो भी फैसिलिटी लेकर हो। तो ये होता है ट्रेनिंग ऑफ पीएलवी का। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेनर,
रिसोर्सेज पर्सन, डेट मीन्स प्रशिक्षण या फिर संसाधन व्यक्ति। तो इसके अंतर्गत में हमें पता चलता है जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके कंसल्टेशन में चेयरमैन ऑफ डालसा जो होते हैं वो एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ट्रेनर के द्वारा पीएलवी को लेकर, और अदर रिसोर्सेज पर्सन के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। जो भी सुटेबल पर्सन है, मेंबर ऑफ द बार है, जिनके पास ट्रेनिंग स्किल्स हो, उन्हें भी यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल किया जाता है ताकि वो वहाँ पर प्रशिक्षण दे सके। और एनजीओ के तहत में जो भी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जैसे कि जो इसमें कर चुके हो, या फिर मास्टर ट्रेनर ऑफ मेडिसिन है, या फिर लॉ टीचर फ्रॉम लॉ कॉलेज से हो, या फिर पीजी स्टूडेंट लॉ के हो, वो सब सारे कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा उन व्यक्तियों के द्वारा। या फिर रिटायर प्रोफेसर है, या फिर रिटायर जुडिशियल ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, या फिर ऑफिसर फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पुलिस ऑफिसर है, ये सब जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह है इनके द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है पीएलवी को। अब नेक्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ ट्रेनिंग। नेचर ऑफ ट्रेनिंग में हम देखेंगे ट्रेनिंग की प्रकृति क्या है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ट्रेनिंग को जो करिकुलम है वो प्रिस्क्राइब किया गया है नालसा के द्वारा, जो फॉर्मेट है नालसा के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उसको इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो इसे 3 तरीके से प्रोग्राम को बांटा गया है। पहला है ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सेकेंड है बेसिक ट्रेनिंग, एंड थर्ड है रिफ्रेशर कोर्स। तो ये 3 तरह का यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड है इसके तहत में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है टॉपिक्स फॉर ट्रेनिंग। अब टॉपिक्स क्या होगा ट्रेनिंग को लेकर, वो हमें इसके अंतर्गत में पता चलता है। तो जो भी यूनिफॉर्म ट्रेनिंग को लेकर हो, मॉड्यूल हो पीएलवी का, वो प्रिपेयर किया जाता है नालसा के द्वारा। नालसा का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल अथॉरिटी लीगल सर्विस, नेशनल नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक्स है टॉपिक्स फॉर ट्रेनिंग। डेट मीन्स ट्रेनिंग का टॉपिक्स क्या हो सकता है, यहाँ पर जो भी यूनिफॉर्म ट्रेनिंग मॉड्यूल है पीएलवी के लिए वो प्रिपेयर किया जाता है नालसा के द्वारा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उनके अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल। और साथ में जो भी पूरे कंट्री में हो या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हो, वो सब सारी चीज़ इनके द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है ट्रेनिंग मॉड्यूल को लेकर। और ये मॉड्यूल जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी प्रोवाइड होते हैं, जैसे यहाँ पर कई जगह पे हिंदी, तमिल या फिर पंजाबी, तो वैसे जो भाषा जो है उनके लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होते हैं मॉड्यूल। और नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड। अब आइडेंटिटी कार्ड क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो भी ट्रेनिंग के दौरान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो सारे यहाँ पर पीएलवी का सब्जेक्टिव होता है, रिटेन एंड ओरल टेस्ट होता है, उन्हें एक ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले। डेट मीन्स यहाँ पर पारा लीगल वॉलेंटियर को एक रिटेन और ओरल टेस्ट के द्वारा गुजरना पड़ता है। और जो भी पीएलवी यहाँ डिक्लेयर कर गए हैं सक्सेसफुली, उन्होंने जिन्होंने भी कंप्लीट कर लिया अपना ट्रेनिंग और ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, उन सभी को यहाँ पर सक्सेसफुली डिक्लेयर किया जाएगा, जिन्हें आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर DLSA डेट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर जो आइडेंटिटी कार्ड होगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो सीरियल नंबर उसमें होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पीएलवी होगा, कॉन्टैक्ट नंबर आइडेंटिटी कार्ड हो डेट मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर होगा, फोटोग्राफ होगा, और डेट ऑफ इशू कब क्या गया है, पीरियड ऑफ वैलिडिटी क्या है आइडेंटिटी कार्ड का, वो सब सारी चीज़ उसमें क्लियरली प्रिंटेड होगा उस आइडेंटिटी कार्ड में। और यहाँ अगर किसी भी तरह का किन्हीं का पीएलवी पारा लीगल वॉलंटियर्स का आइडेंटिटी कार्ड भुलाता है, अगर वो कहीं पर भुला देते हैं, तो वहाँ पर तुरंत यहाँ पर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होंगे वहाँ पर रिकवरी के लिए वहाँ पर रिपोर्ट किया जाएगा। और आइडेंटिटी कार्ड है वो यहाँ पर ट्रेवलिंग के द्वारा किसी बस या फिर किसी भी तरह पे यहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में अगर किसी भी तरह का गवर्नमेंट बेनिफिट लेना चाह रहे हो या फिर लोन लेना चाह रहे हो, ये सब जगह पे ये कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है इन्हें। साथ में जो भी आइडेंटिटी कार्ड जिन्हें दिया जाता है उन्हें अदर फैसिलिटी एक्सेप्ट जो भी पीएलवी पर्सन को दिया जाता है उनके अलावा और भी इन्हें यूज करने का अलाउ नहीं करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी ऑफ आईडी कार्ड्स। डेट मीन्स आइडेंटिटी कार्ड का वैलिडिटी क्या होता है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो जो भी आईडी कार्ड इशू किए जाते हैं उनका जो वैलिड होता है वो पीरियड होते हैं 1 ईयर्स का, डेट मीन्स 1 साल के लिए ये वैलिड होता है। और जो भी न्यू कार्ड इशू किए गए हो पीएलवी के लिए और चेयरमैन के द्वारा अगर इशू किए गए हैं डालसा के द्वारा, तो उनके द्वारा यहाँ पर पीएलवी को 1 साल से ज़्यादा एलिजिबल कंटिन्यू रखने के लिए यहाँ पर फिर से इशू किया जा सकता है। यहाँ पर जो कहा गया है स्पेशली 1 ईयर्स के लिए वैलिडिटी है आईडी कार्ड का। लेकिन अगर चेयरमैन डालसा के द्वारा अगर वो पर्सन को एलिजिबल माना जा रहा है, वो अगर अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें पीएलवी के तौर पे 1 साल से ज़्यादा के लिए भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंटर्स फॉर पीएलवी। अब मेंटर्स ऑफ पीएलवी क्या है वो हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं। तो यहाँ पर DLSA और TLSC के द्वारा जो भी पैनल्स मेंटर्स हो, गाइड्स हो, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर पीएलवी को प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा ताकि जो भी ड्यूटीज़ है पीएलवी को वो पता चले, वो क्लियरिफाई उन्हें किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर
जो भी पीएलवी है उनके लिए 1 मेंटर यहाँ पर होना ज़रूरी है, और 1 मेंटर मिनिमम होगा ही। साथ में यहाँ पर मंथली रिपोर्ट्स, ये क्या है वो देखते हैं। तो मंथली रिपोर्ट्स जो है पीएलवी के द्वारा यहाँ पर, पीएलवी जो भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट के द्वारा लाया गया हो, ट्रेनिंग उन्हें दिया जा रहा है, वो सब सारा सबमिट करेंगे डीएलएसए और एसएलएसए को। रिपोर्ट यहाँ पर सबमिटेड किया जाएगा उनके द्वारा, डीएलएसए और एसएलएसए के द्वारा, जिसमें एसएलएसए डेट मीन स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट डिटेल्स को, यहाँ पर जो भी पीएलवी को ट्रेन किए जा रहे हैं वो सब सारे पर्सन का एंगेज्ड एक्सपेंसेस, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, ये सब सारी चीज़ उस डिटेल्स में होना चाहिए, और ये प्रत्येक मंथ रिपोर्ट को भेजा भेजा जाएगा। साथ में यहाँ पर जो भी नालसा है वो उन सारे कॉपीज़ को, रिपोर्ट्स को यहाँ पर नेशनल कमेटी फॉर पारा लीगल ट्रेनिंग के लिए, लीगल एड एक्टिविटीज़ के लिए जो है सेटअप कर सकती है, और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। तो ये चीज़ जितने भी रिपोर्ट्स है वो मंथली वाइज यहाँ पर अपने ऊपर भेजा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ ट्रेड पारा लीगल वॉलंटियर्स, अब यहाँ पर ड्यूटीज़ क्या है पारा लीगल वॉलंटियर्स को, वो हमें देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। जो भी प्रशिक्षित पैरा लीगल स्वयंसेवक का कर्तव्य क्या है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो भी पारा लीगल वॉलंटियर है वो एजुकेट पीपल होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर वीकर सेक्शन जो भी सोसाइटी के हैं उन्हें उनके राइट्स, उनके जीवन के राइट्स से, ह्यूमन डिग्निटी से, और साथ में उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और मीन्स उनका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ये सब सारे इनका दायित्व बनता है कि वो लॉ के अंतर्गत में जो भी ये सब ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ है वो सब सारे वीकर सेक्शन सोसाइटी को समझाएं और उन्हें एजुकेट करें। इसमें जो भी पारालीगल वॉलंटियर्स है, अगर किन्हीं लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, तो उस मैटर को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा और उन्हें अप्रोच करना होगा। जो टीएलएससी है, डालसा है, एचसी एलएससी है, ये सब जगह पे उन्हें अप्रोच करना है और इन्फॉर्म करना है। जो भी डिस्प्यूट है या फिर इशू है या फिर प्रॉब्लम है, ये सब इंस्टीट्यूशन के द्वारा उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाएगा। तो ये पारालीगल वॉलंटियर्स का ड्यूटीज़ होता है, और इनके द्वारा जो भी यहाँ पर पर्सन को हो सके, जितना हो सके हेल्प करना है, टेलीफोन मैसेज के द्वारा, रिटन कम्युनिकेशन के द्वारा, या फिर जो भी कमेटी के द्वारा सही समझे उस तरीके से पीएलबी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और पारा लीगल वॉलंटियर जो भी है उनके द्वारा यहाँ पर उन सभी लोगों को हेल्प किया जाएगा जो डालसा या फिर टीएलएससी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लीगल अवेयरनेस कैंप, जो भी जिस एरिया में ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये सब पीएलवी का ड्यूटीज़ होते हैं, जो यहाँ पर जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वो सब सारे इनका ड्यूटीज़ होते हैं। लीगल अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को समझाना, उनके बेनिफिट्स समझाना, या फिर अगर डिस्प्यूट हुए हैं तो उन्हें इन इंस्टीट्यूशन के हेल्प को लेकर उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को। तो ये सब चीज़ यहाँ के इनके द्वारा किया जाता है। साथ में इसमें जो भी डिस्प्यूट अगर होते हैं तो उसमें अगर लोक अदालत या फिर कॉन्सिलेशन या फिर मीडिएशन या फिर आर्बिट्रेशन के द्वारा समझौता किया जा सकता है, तो वो भी इन पारा लीगल वॉलंटियर्स के द्वारा उन्हें समझाया जाएगा। तो ये सब सारे चीज़ इनके ड्यूटीज़ वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पारालीगल वॉलंटियर्स, डेट मीन्स पैसे, डेट मीन्स पैरालीगल स्वयंसेवकों द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी यहाँ पर पारालीगल वॉलंटियर्स है, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन फेयर हो गया, पोस्टेज, टेलीफोन चार्ज एक्सेट्रा, ये सब जो भी यहाँ पर खर्चे होते हैं पीएलवी को, पारालीगल वॉलंटियर्स कैंडिडेट्स को, तो वो सब सारे भुगतान किया जाता है टीएलएससी के द्वारा, डीएलएसए के द्वारा और एसएलएसए के द्वारा। और यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ, डेट मीन्स अगर वो किसी भी तरह के खर्चे किए जा रहे हैं तो उसका प्रूफ भी यहाँ पर शो करना पड़ता है। और यहाँ पर जो भी ट्रेवल एक्सपेंसेस हो जो लोवेस्ट क्लास के हो, जैसे रोड, रेल या फिर जो भी यहाँ पर लिया जा रहा है, वो चीज़ इनके द्वारा बेनिफिट किया जाएगा। डेट मीन्स अगर ट्रेन का बुकिंग हो रहा है तो ये नहीं कि वहाँ पर एसी क्लास का उन्हें मिलेगा सीट, ऐसा नहीं है। जो भी मिनिमम खर्चे किए जा सकते हैं वो वहाँ तक किए जाएंगे, और इन्हें पैरालीगल वॉलंटियर्स को वो भुगतान भी दे दिया जाएगा इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा। और जो भी यहाँ पर डेली हॉनोरेरियम पे किए जा रहे हैं पीएलवी को, वो सारे चीज़ डिटरमाइन किए जाएंगे इनके द्वारा। और जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पर डिटरमाइन किए जा सकते हैं एसएलएसए के द्वारा, और डेली हॉनोरेरियम पेबल इन्हें किया जाएगा। और पीएलवी को किसी भी तरह का ट्रेवल एक्सपेंसेस अगर यूज़ कर रहे हैं बाई एसएलएसए, डीएलएसए, टीएलएससी के द्वारा, तो वो खर्चे नहीं उठाने पड़ते, वो सब इन्हें एक्सपेंसेस नहीं दिया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर्स टू वर्क इन द फ्रंट ऑफिस ऑफ द डीएलएसए टीएलएससी, अगर कोई सेक्रेटरी है डीएलएसए या टीएलएससी अगर किसी भी तरह का यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं फ्रंट ऑफिस में, तो ये लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन में वर्क कर सकते हैं फ्रंट ऑफिस के तौर पर। नेक्स्ट यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर्स टू वर्क इन द लीगल एड क्लिनिक्स ऑफ द डीएलएसए एंड, तो यहाँ पर जो भी सेक्रेटरी है डीएलएसए का टीएलएससी के द्वारा, वो नियुक्त करेंगे पारा लीगल वॉलंटियर्स को जो लीगल एड क्लिनिक्स के लिए हो, या फिर जो लीगल एड क्लिनिक्स को लेकर हो, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी लीगल एड क्लिनिक्स रेगुलेशन 2011 के अंतर्गत में इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। और पीएलवी जो पारा लीगल वॉलंटियर्स है उन्हें लीगल एड क्लिनिक्स के अंतर्गत में उनके फंक्शन में यहाँ पर इंगेज करवाया जा सकता है इस रेगुलेशन के तहत में। नेक्स्ट यहाँ पर है होनोरेरियम फॉर दी पीएलवी रेंडरिंग सर्विसेज इन दी लीगल एड क्लिनिक्स एंड फ्रंट ऑफिसेस, तो यहाँ पर
जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उनके कंसल्टेशन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कंसल्ट में यहाँ पर हॉनोरेरियम इनका फिक्स किया जाएगा, जो पीएलवी जो भी इंगेज है लीगल एड क्लिनिक्स में। और जो भी हॉनोरेरियम है वो इससे लेस नहीं होना चाहिए, डेट मीन्स 250 रुपये पर डे से लेस उनका नहीं होना चाहिए। और पीएलवी जो एज अ वर्क कर रहे हैं वो सब सारे लीगल एड एप्लीकेंट्स को यहाँ पर जो भी विलेजेस में वर्क कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत में, ताल्लुक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट एडीआर सेंटर्स में, वो सब एलिजिबल है कि वो सेम रेट के दौर पे यहाँ पर हॉनोरेरियम उन्हें पे किया जाए उस दिन। तो ऐसा जो भी हॉनोरेरियम है उन्हें पे किया जाएगा पीएलवी को सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है पारा लीगल वॉलंटियर्स टू असिस्ट इन द लीगल लिटरेसी क्लासेस एंड कैंप्स। अब पीएलवी को जो है अपने लीगल सर्विसेज जो भी इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है माइक्रो लीगल लिटरेसी कैंप किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर जो भी लीगल लिटरेसी क्लासेस को लेकर या फिर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पर्सन को लेकर किया जा रहा है, जैसे कि लेबर हो गया, वुमेंस का ग्रुप हो जाता है, चिल्ड्रेन मेंबर्स का हो जाता है, एसटी एक्सेट्रा, तो ये सब पीएलवी का वहाँ पर बुकलेट्स बांटना, बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब इंफॉर्मेशन देना पब्लिकेशन को लेकर, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है रिजॉल्विंग लोकल डिस्प्यूट्स थ्रू एडीआर मैकेनिज्म। अब यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो एडीआर मैकेनिज्म के अंतर्गत में यहाँ पर इनका सॉल्व किया जाएगा, और पीएलवी जो है इनमें हेल्प करेंगे उनका डिस्प्यूट सॉल्व करने में, सेटलमेंट करने में, और उनके लोक अदालत मेडिसन एंड काउंसिलेशन ये सब चीज़ समझाने में, ताकि लोगों लोगों तक जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उन्हें समझ में आई इन सारे मीनिंग, और वो अपने केसेस को जहाँ तक हो सके अपना सॉल्व कर सकते हैं इस एडीआर स्कीम को यूज़ करते हुए। अब पारा लीगल वॉलंटियर्स इन जेल। अब कुछ एजुकेटेड पर्सन्स जो होते हैं जिन्हें जेल हुआ रहता है एक लंबे समय तक का, सेंट्रल प्रिजन होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट प्रिजन होते हैं, वो सब सारे ट्रेन पारा लीगल वॉलंटियर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई किए जाएंगे, और जो भी एजुकेटेड पर्सन है उसे एज अ पीएलवी के तौर पे देखा जाएगा, और उन्हें सर्विसेज उनके द्वारा अदर प्रिजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो जेल के अंतर्गत में जो भी कैदी है, और उन्हें ट्रायल प्रिजनर्स को जो है उन्हें दिया जाएगा। वैसे ट्रेनिंग भी पीएलवी कंडक्ट कर सकती है अदर पीएलवी का। तो ये सब सारी चीज़ भी हो सकता है जो भी एजुकेटेड पर्सन प्रिजन के अंदर एक लंबे लंबे समय तक के लिए कैदी बनकर है। पेमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट। अब जो भी यहाँ पर इंटाइटल है वो पीएलवी को दिया जाएगा, जो भी उन्हें हकदार है इस सर्विसेज के लेकर। तो यहाँ पर फिक्स्ड रेट होनोरेरियम पेबल किया जाएगा पीएलवी को, पारा लीगल वॉलंटियर्स को। अब डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर्स एंड देयर रिमूवल। अब किस बेसिस पे उन्हें पारा लीगल वॉलंटियर्स का रिमूवल किया जाएगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का वो अपना स्कीम इस स्कीम के तहत में अपना इंटरेस्ट देने में फेल हुए तो उन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, रिमूव किया जाता है। अगर किसी भी तरह का ऑफेंस कर रहे हैं तो भी इन्हें रिमूव किया जाएगा, या फिर मिसकंडक्ट मैनर कर रहे हो, या फिर यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इशू कंडक्ट डेट मीन्स उन्हें एक तरीके से उनसे संबंध है तो वो भी इन्हें हटाया जा सकता है, रिमूवल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए दिए हुए डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर वो भी देख लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है नेशनल लेवल मीटिंग्स ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर्स। अब यहाँ पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो पीएलवी को चूज़ करेगी वैसे सुटेबल पर्सन्स को जो पारा लीगल वॉलंटियर्स के वर्कर हो, और उन्हें नेशनल लेवल प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, और वो जो भी नालसा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा वहाँ पर, और ये सभी को भेजा जाएगा पीएलवी को, पारा लीगल वॉलंटियर्स को लेकर। और साथ में जो भी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा रिकमेंड किया गया हो पीएलवी के नेम्स वगैरह, वो सब सारे पीएलवी को यहाँ पर नेशनल अवार्ड भी दिया जा सकता है इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ऑल पारा लीगल वॉलंटियर्स इन इट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो एक मेंटेन करेगी अपना पारा लीगल वॉलंटियर्स को लेकर, वो अपडेट सारे डिटेल्स वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा इनके द्वारा। और जो भी डिटेल्स है पारा लीगल वॉलंटियर्स का वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तालुक, मंडल, सब डिविजनल कमेटी के द्वारा उनका नेम, एड्रेस, टेलीफोन, सेलफोन नंबर, ईमेल आईडी, और ये सब जितना भी डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ आईडी कार्ड, ये सब सारी चीज़ वहाँ पर मेंटेन किए जाएंगे इसके अंतर्गत में। और यहाँ पर नेक्स्ट है द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी टू मेंटेन अ डेटाबेस ऑफ ऑल पारा लीगल वॉलंटियर्स इन द स्टेट। अब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत में है उनका भी यहाँ पर पारा लीगल वॉलंटियर्स का यहाँ पर पीरियडिकली अपडेट रखना है, और साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल्स, नेम्स ऑफ पारा लीगल वॉलंटियर्स, देयर एड्रेस, टेलीफोन, सेलफोन नंबर, ईमेल आईडी, आईडी कार्ड, एक्सपायरी डेट, वो सब सारे चीज़ यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। और जो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए जो वर्क कर चुके हैं सब पारा लीगल वॉलंटियर लीगल एड एक्टिविटी, वो सब सारी चीज़ यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और साथ में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक लेवल पे जो भी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूट है उसके कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पर नेशनल कमेटी के द्वारा जो भी पारा लीगल ट्रेनिंग लिए हो या फिर लीगल एड एक्टिविटीज़ सेट किया गया हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सब सारे चीज़ यहाँ पर इसके अंतर्गत किया जाता है इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत में।
मॉड्यूल फॉर दी ओरिएंटेशन इंडक्शन रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर पीएलबी ट्रेनिंग। अब यहाँ पर जो ट्रेनिंग को लेकर जो हमने थर्ड 3 तरह का देखा था, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओरिएंटेशन कोर्स क्या है, इंडक्शन कोर्स क्या है, ट्रेनिंग ये सब, और एडवांस ट्रेनिंग क्या है, वो सब सारी चीज़ इसके अंतर्गत में मिलता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक शामिल है, जिसके अंतर्गत में अदर कोर्स में जाइएगा वैसा आपको लेवल देखने को मिलता है। तो ये चीज़ है, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। और बाकी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ था। कई कैंडिडेट्स ने कमेंट भी कर रखा था पारा लीगल वॉलंटियर्स के ऊपर वीडियो के लिए, इसलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो स्पेशली आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने बनाया है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कंप्लीट देख ही लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाया करता हूँ, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सोशल मीडिया के थ्रू जितना हो सके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।